नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट ईयर। ईयर जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन सिस्टम है स्टूडेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट और जो हमारे इंटरनल जो भी फंक्शंस होते हैं उसको क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आइए स्टूडेंट बने रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। देखिए सेंस ऑर्गन में हमने स्किन पढ़ लिया और ये आइज पढ़ ली। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट ईयर। ओके, ईयर जो है आज हमारा टॉपिक है। ईयर में हम सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर। सेकंड हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, थर्ड हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स, जो भी पार्ट्स है उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और जो फोर्थ है इसका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। एंड फिफ्थ पढ़ेंगे हम इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस, या इसे हम क्या बोलें, इक्विब्रियम। ओके, इसकी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे स्टूडेंट। देखिए पहला हम इंट्रोडक्शन, ईयर की इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए ये क्या है, पहली बात तो ये सेंस ऑर्गन, ये हमने पढ़ा। ओके, क्या है, सेंस ऑर्गन। और देखिए क्या होता है इसके अंदर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। किस किस के लिए यूज में आता है स्टूडेंट, हियरिंग के लिए एंड इक्विलिब्रियम। हमारी जो भी हम साउंड हम सुन पा रहे हैं वो किसकी वजह से, हमारे ईयर की वजह से हम सुन पा रहे हैं स्टूडेंट। ओके, और इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी का जो बैलेंसिंग है, बैलेंस भी ये ईयर करता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। मैकेनिज्म ऑफ इक्विलिब्रियम है इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो ईयर है वो क्या है, सेंस ऑर्गन है। ये हमारा सेंस करेगा और उससे रिस्पॉन्स करेगा, हियरिंग करेगा और इक्विलिब्रियम करेंगे स्टूडेंट। ओके, और क्या है, ये जो हमारा स्कल है, स्कल से आउटर स्ट्रक्चर है इसमें, जो हमारा स्कल है उससे आउटर साइड प्रेजेंट होता है। हमारा स्कल कंप्लीट हो गया है, इसके आउटर साइड के अंदर जो है ईयर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। ओके, देखिए अब मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चर की। मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा स्टूडेंट, उसके अंदर हम कंप्लीट स्टडी जो है कर पाएंगे इसकी ईयर की। डायग्राम के थ्रू ही हम क्या है, डायग्राम की हेल्प से हम अच्छे तरीके से उसकी स्टडी कर पाएंगे स्टूडेंट। ओके, सॉरी। देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा ईयर। ये ईयर का डायग्राम होता है स्टूडेंट इस तरीके का। ओके, देखिए ईयर को जो है डिवाइड किया है स्टूडेंट थ्री पार्ट्स में। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। ओके, जो ईयर है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। जो हमारा एक्सटर्नल एयर है इसके अंदर देखिए क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं,
पिना, इसको हम पिना बोलते हैं और इसको एरिकुलस भी बोलते हैं, एरिकल्स भी हम इसे बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा, लोब्यूल्स, ईयर लोब्यूल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, ईयर लोब्यूल्स। और जो ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी कैनाल है, यहाँ पर जो देख एक सरफेस सा होता है, एक घुमावदार सरफेस ही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोनका। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोनका। अब आ जाते हैं हम मिडल ईयर के अंदर। मिडल ईयर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये है ऑडिटरी कैनाल, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, ये होती है स्टूडेंट क्या, यूस्टाक्यूशिन। यूस्टाक्यूशिन जो कैनाल है, ये कहाँ पर ओपनिंग होती है इसकी, नेजो फेरिंग्स में, नेजल फेरिंग्स में। नेजल फेरिंग्स के अंदर क्या होती है, ओपनिंग होती है इसकी। यहाँ पर देखिए जो इंटरनल ईयर की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो क्या है, यूस्टाक्यूशिन्स जो कैनाल होगी यहाँ पर, और यहाँ पर होगी ऑडिटरी ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स, जिसके अंदर कौन कौन सी बोन आ गई, मेलियस, मेलियस, इनकस, और ये है हमारी स्टेपिस। ये कौन सी बोन है स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है। आगे आ जाइए स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कोकेलिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नार्व। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी न्यूनल कैनाल। ये हमारे कंप्लीट किसकी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, हमारे जो ईयर है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की है। अब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, पर्टिकुलर एक एक के फंक्शन की बात करेंगे। ओके, देखिए आइए, सबसे पहले मैं बात करूंगा पिन्ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, पिन्ना की बात करूंगा। पिन्ना में देखिए स्टूडेंट क्या है, इसको हम एरिकल्स भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, जो साउंड है उसका कन्वर्जेशन करेगा, जो साउंड होगी उसको कन्वर्ज करके किसके अंदर डालेगा, ऑडिटरी कैनाल के अंदर इसको डालेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम भूल गए स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम, कान का पर्दा, और इसे हम क्या बोलते हैं, टिम्पेनिंग, टिम्पेनिंग, ओके, वॉल, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट, देखिए जो पिन्ना है ये क्या करेगी, साउंड है उसको कन्वर्ज करके ऑडिटरी के अंदर, इसके अंदर डालेगी स्टूडेंट, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड है उससे भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है स्टूडेंट। अब देखो क्या हुआ, ये ऑडिटरी कैनाल यहाँ पर ये सीक्रेट करती है स्टूडेंट वैक्स और ल्यूब्रिकेंट सब्सटेंसेस का। जो भी बाहर से अगर कोई इस तरीके के कोई भी पार्टिकल्स इसके अंदर आते हैं तो ये वैक्स इसको क्या कर देता है, यहाँ पर रोक लेता है वो। ओके, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी जो साउंड का वाइब्रेशन है उसको मेंटेन करता है, ये वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और ये क्या है, एयर ड्रम। एयर ड्रम जो है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है हमारे एयर की। इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा। वाइब्रेशन क्रिएट होने के बाद यहाँ से देखिए, एक तो साउंड यहाँ से आएगी और ये साउंड को मेंटेन करेगी। जो यूस्टाक्यूशिन्स जो कैनाल है स्टूडेंट, ये क्या करेगी, इसको क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। ओके, इधर से भी आएगा प्रेशर और थोड़ा इधर से प्रेशर आएगा, तो प्रेशर जब बैलेंस होगा तभी वाइब्रेशन क्रिएट होगा। वाइब्रेशन जब क्रिएट होगा तो जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है यहाँ इनके अंदर भी क्या होगा, वाइब्रेशंस होगा। वाइब्रेशन होने के बाद इसके अंदर क्या होगा, जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी है,
इसके अंदर क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होंगे। इम्पल्स जनरेट होने के बाद ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो इम्पल्स है वो किसके अंदर जाएंगे, ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर क्या होगा, एनालिसिस होगा और उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसका रेस्पॉन्स शो होगा। तो इस तरीके से जो है इसकी स्ट्रक्चर होगा। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मिडल और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। ओके, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और इसके पार्ट्स की हमने स्टडी कर ली है। पीना है, ये ईयर ल्यूब है, ये जो है एडिपोज टिश्यू का बना हुआ होता है यहाँ पर। ओके, और ऑडिटरी कैनाल के अंदर वैक्स सीक्रेट होता है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पर। स्टेपिस जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, ये तीनों बोन्स क्या करती है, हमारी वाइब्रेशंस को जो है, वाइब्रेशंस को रीच आउट करने की कोशिश करती है यहाँ पर। ओके, और सेमिन्यूलर जो वॉल्स है, यहाँ भी जो वाइब्रेशन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। ओके, जिसे ईयर फ्लूइड भी हम बोलते हैं स्टूडेंट। और ये कोक्लिया है, इसके अंदर भी एनालिसिस होगा। और देखिए सेमिन्यूलर कैनाल है, यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उसका क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस होगा, बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम में रहेगी जो फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग। ओके, और ऑर्गन ऑफ कोटाई, यहाँ पर क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होंगे और इम्पल्स कहाँ पे पहुँचेंगे, ब्रेन के अंदर, और फिर उसका क्या होगा, एनालिसिस होगा स्टूडेंट। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके का होगा, कि देखिए क्या होगा, यहाँ पर साउंड कन्वर्ट करेगा पिन्ना। साउंड कन्वर्ट करने के बाद ये ऑडिटरी कैनाल के थ्रू होते हुए जो साउंड है वहाँ आएगी किसके ऊपर, एयर ड्रम के ऊपर। एयर ड्रम पे क्या होगा, यहाँ पर जो यूस्टिकेशंस जो कैनाल है, यहाँ से इसका प्रेशर को क्या करेगी, मेंटेन करेगी दोनों। ओके, अगर मान लो इधर से प्रेशर आए स्टूडेंट, तो ये फट जाएगा जल्दी। अगर कोई साउंड जो है वाइब्रेशन ज़्यादा आ गई, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ गई तो। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर उसका वाइब्रेशंस को क्या करेगी ये, इंसिकस, मेलियस और स्टेपिस, जिसको हम बोलते हैं मिस, MIS भी हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट मिस। मेलियस, इंसिकर और स्टेपिस, सबसे छोटी है स्टेपिस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। और सेमिनुलर जो कैनाल है, और इसके बाद जो कोक्लियस है, और ये क्या करेगी, एनालिसिस होगा यहाँ पर इम्पल्स का, और यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो भी आगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होगा, और ऑडिटरी नर्व जो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी स्टूडेंट। तो एग्जाम के अंदर इसके डायग्राम के थ्रू भी कई क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ईयर, और मैकेनिज्म पूछ सकता है ईयरिंग की मैकेनिज्म की, ये कन्वर्ज हुआ, आगे वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, और आगे जो है ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर गया, वहाँ एनालिसिस हुआ, और इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा सेंस ऑर्गन ईयर है वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट। और मैं बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की भी जो है ये कहाँ पर ही होगा, सेमिनुलर जो कैनाल है वहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जो हमारी बॉडी को बैलेंसिंग प्रोवाइड करवाता है। ओके, जैसे मान लो हमारा सिर है वो स्ट्रेट खड़ा रहता है, वो किसकी वजह से, जो है हमारा इक्विलिब्रियम की वजह से, जो कि कौन करेगा, हमारा ईयर करेगा। ईयर के दो ही फंक्शन है, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम स्टूडेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ईयर बिल्कुल सिंपल सा और जो है टॉपिक है स्टूडेंट, आप बड़े आराम से इसकी स्ट्रक्चर, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो मैकेनिज्म आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी स्टूडेंट। ओके, बस आप इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट तरीके से याद रखना स्टूडेंट। कई बार कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी क्वेश्चन इनसे आ जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़े स्टूडेंट। इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम आगे की क्लासों में, और जब हमारा इसका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब कंप्लीट हो जाएगी, इसके MCQs भी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे स्टूडेंट। ओके, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।